नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर जिला बार संघ के पूर्व अध्यक्ष व समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष प्रमोद त्यागी ने कहा कि विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण SIR के प्रति लोगों को और अधिक जागरूक करने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर कोई चूक होती है तो हम लोग मताधिकार से वंचित हो सकते हैं। ऐसे में बुढ़ाना विधानसभा क्षेत्र में लगातार शिविर आयोजित किए जाएंगे। नगर पंचायत बुढ़ाना में भी बड़ा शिविर आयोजित होगा। इसके अतिरिक्त कस्बे और गाँव के भी लोगों को जागरूक करने और SIR को लेकर सामने आ रही समस्याओं के समाधान को लेकर शिविर आयोजित किए जाएंगे। साथ ही मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से भी जागरूकता को बढ़ाने का काम लगातार कर रहे हैं। बुढ़ाना स्थित अपने आवास पर आयोजित पत्रकार वार्ता में प्रमोद त्यागी ने कहा कि सभासद जागरूक नागरिक और विभिन्न सामाजिक संस्थाओं की ओर से SIR के तहत लोगों के फॉर्म भरवाने और जमा करने का कार्य किया जा रहा है। इसके लिए उन सभी लोगों की सराहना भी हो रही है और कहा कि एक अहम बिंदु ये भी है कि जिस व्यक्ति की 2003 की लिस्ट में वोट है, उन्हें सिर्फ उक्त सूची में अपने वोट की जानकारी फॉर्म में देनी है। साथ ही जिनकी वोट 2003 की सूची में नहीं है, उन्हें अपने माता पिता, दादा दादी आदि की वोट की उक्त सूची के अनुसार जानकारी देनी होगी। जो प्रायोरिटीज दी जिनके आधार पर SIR मानी जाएगी, उनकी जानकारी की भी कमी है, उनके सबूतों की भी कमी है। उसके लिए हमने कुछ निर्णय लिए हैं, कुछ हमने नंबर भी दिए हैं। यहाँ भी हम कैंप लगाएंगे घर पे। नगर पंचायत में भी हमारे सभासदों ने तय किया, वहाँ भी हम कैंप लगवाएंगे, जिससे उन लोगों को जो समझ नहीं पा रहे हैं SIR का फार्म कैसे भरा जाए। मैं किसी का नाम नहीं बताऊंगा, आप जानते हैं हमारे कस्बे के बहुत पढ़े लिखे ग्रेजुएट आदमी ने जो SIR का फार्म भरा वो गलत था। तो ये भी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि दोबारा वो मौका नहीं देने के। तो SIR में हमें अति जागरूक होना है। उसमें जो संभव है वो हम सहायता करेंगे। कैंप भी लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे, टाउन हॉल में भी लगाएंगे और देहात में भी हमने हर जगह 2-3 जगह कैंप लगाने का कार्यक्रम किया है। एक चीज़ आपके माध्यम से, वैसे तो बहुत एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी बहुत सूचनाएँ आ रही हैं, अखबार में भी सरकार ने और चुनाव आयोग ने विज्ञापन दिया। जिसकी 2003 में वोट है उसको केवल अपनी वोट दिखानी है कि 2003 की वोटर लिस्ट यहाँ भी अवेलेबल है, टाउन में भी अवेलेबल है और भी हमने गाँवों में अवेलेबल करा दी। आप भी सबको बता दें आपके माध्यम से कि जिसकी 2003 में वोट है उसे केवल अपनी वोट दिखानी है। उसके बाद जिसकी 2003 के बाद वोट बनी है, अगर उनके माता पिता बाबा दादी उनके रिश्ते हैं, उनकी वोट है, तो वो वोट दिखानी कि जी मेरे पापा की, मेरे दादी की, मेरे पिता की, मेरी माता की वोट 2003 की वोटर लिस्ट, उससे अब उनकी वोट बढ़ जाए। किसी ने दर्जा 2 भी पास किया है, TC मिला है स्कूल से, उस TC में उसकी पैदाइश है, माता पिता का नाम, माँ का भी नाम आ गया, माता पिता का नाम उसमें है, उस आधार पर वोट बढ़ जाए। और इन सब की भी बात नहीं है तो एक एफिडेविट फॉर्म के साथ लगाओ कि ये मेरे पिता हैं, ये मेरी माता है, मेरी दादी है, जो एतराज करता है। एक तो SIR में आप ये सामाजिक कार्य भी है और ये अगर ईमानदारी से होगा तो ये अच्छा भी है। मैं रहता हूँ मुजफ्फरनगर 50-60 साल से, अगर मैं वहाँ भी वोट बनवा लूँ, यहाँ भी वोट बनवा लूँ तो गलत है। मैंने तो आज तक नहीं बनवाई, मेरी बुढ़ानी में वोट थी। अधिकांश वोट लोगों की 2-2 जगह हैं, अगर सही हो गया तो वो वोट भी कट जाएंगे फालतू। और बहुत से भले लोगों की वोट नहीं है, क्योंकि गरीब आदमी हैं, मजदूरी करके जीवन यापन करते हैं, शिक्षित नहीं है, तो उनके साथ ही जाती है। तो उसमें हम मदद करेंगे। हम यहाँ भी कैंप लगाएंगे, हम नगर पंचायत में भी कैंप लगाएंगे, देहात में भी हर न्याय पंचायत के हिसाब से हम कैंप लगाएंगे। एक मेरा प्रशासन से आपके माध्यम से शिकायत है, मैं नाम बता रहा हूँ, कल्याणपुर गाँव है, BLO फार्म नहीं दे रहे। रियावली गांव है, नगले का उप गांव है, रियावली नगला गांव का ही बिलावा गांव है, वहाँ फार्म नहीं दे रहे। तो हमने अधिकारियों से कहा भी है कि आप सहयोग दीजिए, BLO फार्म कराएं और फार्म दें, जिससे कम से कम भाई क्यों आज़ाद हुआ था देश, क्यों भगत सिंह ने फांसी खाई थी, अशफाकुल्लाह ने फांसी खाई थी, इसलिए तो कि वोट का अधिकार मिलेगा। जमीन तुम्हारी जब भी गई थी, जब भी हम खेती करते थे, जब भी हम बच्चे पढ़ा नौकरी करते थे, एक वोट का अधिकार हमें मिला आज़ादी के बाद। तो उस वोट के लिए ये सारी लड़ाई है। हर आदमी की वोट होनी चाहिए, अगर नहीं होती है तो जमहूरियत के नाम पे वो गलत है।
तो हम लोगों को भी जागरूक रहना है। प्रेस भी चौथा स्तंभ है हमारे देश में, डेमोक्रेसी में। प्रेस की भी हमारे से कहीं ज़्यादा जिम्मेदारी है इस मामले में लोगों को जागरूक करना। तो BLOज पर फार्म नहीं जा रहे। मैं SDM साहिबा से बात भी की थी, करूँगा। DM साहब से बात की थी, ADM प्रशासन से बात की थी। उन्होंने कहा था मैं लिस्ट दे दो, जिस गांव में BLO फार्म नहीं दे रहे उस गांव को हम वाच करेंगे, BLOज को ताकीद करेंगे और फार्म उपलब्ध कराएंगे। कुछ नई वोट को लेकर के लोगों में आश्चर्य, जो अभी तक वोट नहीं थी, उसकी अभी 4 दिसंबर डेट है। मेरी बात को मैं अनुमान है मेरा, जरूरी नहीं ऐसा हो जा। 4 दिसंबर के बाद भी समय बढ़ सकता है, लेकिन ये समझो 4 दिसंबर के बाद कुछ समय नहीं बढ़ेगा। 4 दिसंबर तक हमें अपनी वोट प्रमाणित करा लेनी है। उसके बाद नई वोट बनने की बात है, जिनकी आज तक वोट नहीं है उसके भी फार्म आ गए। फार्म आने भी शुरू हो गए, लेकिन वो संभवतः 4 तारीख के बाद जमा होंगे। जिनकी अभी कहीं वोट है ही नहीं, उनको भी क्या करना है, उन्हें तो अपना माता पिता का नाम का तो देना ही है। और अब बहुत कम लोग ऐसे हैं जो दर्जा 1-2 भी पास ना हो, स्कूल का TC उन पर ना हो। ये आप ना लिया हो किसी ने अपने बच्चे का TC, तो स्कूल से TC ले लें। प्रमाणिकता का वो सबसे अच्छा साधन है। तो सबसे ज़्यादा जरूरी सारी प्राथमिकताओं को छोड़ के, एक दिन की मजदूरी भी छोड़ के, एक दिन का जरूरी काम भी छोड़ के, हमें SIR में अपने कागज पूरे कराने हैं, SIR में अपना फार्म जमा कराना है। आपके माध्यम से मेरी ये भी आग्रह है जनता से कि एक फार्म की फ़ोटोकॉपी अपने पास रखें, BLO से उस फार्म को रिसीव करा लें। अगर कहीं BLO रिसीव नहीं करा रहा है फोटोकॉपी का, तो हमें सूचना दें, उसमें हम संबंधित अधिकारी से बात करेंगे। आपके पास आपकी SIR की जांच का प्रमाण होना चाहिए। हम शिविर भी लगाएंगे, जागरूकता गांवों में भी संपर्क कर रहे हैं, सभी जगह लगे हुए लोग। ये नहीं कि मैं ही लग रहा हूँ, बहुत सामाजिक संस्थाएं भी लगी हुई हैं, बहुत राजनीतिक दल भी लगे हुए हैं, हमारी समाजवादी पार्टी भी लगी हुई है और भी राजनीतिक पार्टी लगी हुई है। तो वोट कौन किसे देता है बात की बात है, लेकिन वोट तो होनी चाहिए। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।